अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं इजी कैम चैनल और मैं हूं मोहम्मद फराज। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स सिंपली पुश और अ पुल। द न्यूटन इज द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस फोर्स। फोर्स असल में पुश और पुल है और इसका यूनिट न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने इसके ऊपर काम किया था। जब हम दो दरवाजे को खींचते हैं या बंद करते हैं तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिससे दरवाजा खुलता है या बंद हो जाता है। इसी तरह हम दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोर्स लगाते हैं। हमेशा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर लगाता है तो उससे दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चेंज आता है, उसकी स्पीड में फ़र्क आएगा, उसकी शेप में भी फ़र्क आ सकता है। नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज द रिजल्ट फ्रॉम कंबाइनिंग ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लग रही होती हैं, उनका जो रिजल्टेंट है उसे हम नेट फोर्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर नीचे एक पियानो को वो खींच रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में खींचेंगे तो एक ही सिमत में दोनों की डायरेक्शन फोर्स की होगी और वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। दोनों की फोर्सेस प्लस हो जाएंगी। 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 45 न्यूटन टू द राइट। तो ये फोर्स दोनों ही राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए दोनों की फोर्स को प्लस करेंगे तो जो टोटल फोर्स है वो इसके ऊपर लग रही है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल मूव द ऑब्जेक्ट। अगर कोई रुकी हुई चीज के ऊपर नेट फोर्स लगेगी तो वो मूव करना शुरू कर देगी। फोर्सेस कम इन पेयर्स। फोर्सेस हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। फोर्सेस पेयर्स में होती हैं। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी मिकदार है कि कितनी फोर्स लग रही है, 10 है, 12 है, 13 है, 14 कितनी है। और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, तो ये साथ में बताया जाता है। इसको एरो से शो करते हैं। अच्छा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? फोर्सेस अकर इन पेयर्स, पहले भी बात की गई, एंड दे कैन आइदर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्सेस, a stationary object will not move while the forces acting on it are balanced। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हैं और वो सारी बैलेंस्ड है और वो चीज मूव ही नहीं करेगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट जीरो है। अभी इस डायग्राम में देखें, ये दो गर्ल्स हैं। एक जो है वो राइट की तरफ फोर्स लगा रही है और दूसरी उतनी ही फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा रही है, तो दोनों की फोर्स कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जीरो है। बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट कॉज चेंज इन द मोशन। इसकी वजह से चेंज नहीं आता। ये इक्वल होती हैं लेकिन ओपोजिट होती हैं, ओपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाती हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो होती हैं जिनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता और इसकी वजह से किसी भी चीज की स्पीड के अंदर फर्क आएगा, उसकी पोजीशन में भी चेंज आएगा। यहाँ पर देखें, इस डायग्राम में दो पहलवान आपको नजर आ रहे हैं। एक जो है वो 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एक 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो डिफरेंस 3 न्यूटन का आ रहा है, यानी एक बंदा इनमें से 3 न्यूटन फोर्स ज्यादा लगा रहा है, जिसकी वजह से दूसरे का हाथ नीचे को दब जाएगा। यहाँ पर भी देखें, 4 न्यूटन लेफ्ट की तरफ और 10 न्यूटन राइट की तरफ, तो रिजल्टेंट 6 न्यूटन राइट की तरफ जा रहा है। तो 6 राइट की तरफ जो फोर्स लग रही है वो 6 न्यूटन ज्यादा है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस और एक्सेलरेशन के। यानी जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा वो ऑब्जेक्ट, जितना और जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मास और एक्सेलरेशन जो होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। जितना मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम प्रोड्यूस होगा अगर सेम फोर्स लगाई जाए। जैसे गाड़ी छोटी है, ट्रक बड़ा है, दोनों के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी ज्यादा मूव करेगी, उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन स्पीड, उसकी स्पीड में फर्क आना। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है। यानी एक चीज अगर दूसरी चीज के ऊपर मूव कर रही है तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन होगी। ये एक बहुत अहम फैक्टर है हमारी लाइफ में, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। हम जमीन के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, गाड़ियां भी फ्रिक्शन की वजह से चलती हैं। तो फ्रिक्शन का बहुत रोल है। एयर रेजिस्टेंस भी एक एयर फ्रिक्शन है। एयर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स व्हिच opposes a moving object. This can be easily seen with the following objects. When a piece of paper and a crumpled piece of same type of paper are dropped, they fall at the same rate.
A penny and a feather dropped in air will not fall at the same rate. अगर आप एक छोटे सिक्के को और एक पर को, परिंदे का, वो छत से नीचे फेंकेंगे तो सिक्का जो है वो जल्दी गिर जाएगा, जबकि पर हवा में झूलता हुआ नीचे आएगा। उसकी वजह ये है कि हवा रेजिस्टेंस पैदा कर रही है मूवमेंट में। लेकिन अगर दोनों को वैक्यूम में छोड़ा जाए तो दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे, दोनों के ऊपर ग्रेविटी की वजह से।